हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गैस स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 35 है। इस सीरीज में हमने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट लाइन मेथड से कैसे बनाते हैं ये देखा था। हमने स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट भी लाइन मेथड से कैसे बनाते हैं ये देखा था। तो गैस जब हम फ्लोर बेस पजल सीख रहे थे तो फ्लोर बेस पजल का एक बेसिक लेवल तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब गैस फ्लोर बेस पजल का एक हायर लेवल पढ़ते हैं, एक इंटरेस्टिंग लेवल पढ़ते हैं। ठीक है गैस, तो चलिए गैस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सेट नंबर 35 है। आज हम दो पजल करने वाले हैं, सेट नंबर 35 एंड यहाँ पे सेट नंबर 36। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले सेट नंबर 1 पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है गाइस, 9 पर्सन है, AQBS CUVD एंड X दे आर लिव ऑन द सेपरेट फ्लोर ईच फ्लोर ऑफ द 9 फ्लोर बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 9। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की नंबरिंग तो 1 होगी एंड टॉप फ्लोर की नंबरिंग यहाँ पे 9 होगी। अब आगे कंडीशंस दिए गए, तो सबसे पहले कंडीशंस भी नोट कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, X lives on odd number floor above the floor of the number 5। इसका मतलब X ऑड नंबर के फ्लोर पे तो रहेगा बट 5 के ऊपर रहेगा। यहाँ पे अबव बोला है, इसका मतलब यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5, 6, 7 एंड ये हो गया 8। अब 5 के ऊपर मतलब यहाँ पे आएगा और ऑड नंबर पे आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 7 पे आ सकता है या फिर 9 पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 9 ऑड नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे 7 नंबर पे X आ सकता है या फिर 9 नंबर पे X आ सकता है। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 2 पर्सन लिव बिटवीन X एंड यस। अब सबसे पहले यहाँ पे X ले लेते हैं एंड और एक पॉसिबिलिटी में यहाँ पे X ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि देयर आर 2 पर्सन बिटवीन X एंड यस। तो गाइज अगर हम इस पॉसिबिलिटी में देखेंगे तो X के ऊपर 2% छोड़ने के बाद यस तो नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब X के नीचे ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे यस रखना पड़ेगा और इस पॉसिबिलिटी में नीचे यस लेना पड़ेगा। तो ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा यस 6 नंबर के पोजीशन पे। अब आगे बढ़ते, यहाँ पे क्या दिया है, B lives on odd number floor but not immediately above and immediately below यस। इसका मतलब ये जो B है ये इमीडिएटली अबव भी नहीं होगा यस के एंड इमीडिएटली बिलो भी नहीं होगा यस के। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। एंड यहाँ पे क्या बोला था, बी ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू ऑड बना देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है गैस। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या दिया है, देयर आर एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन यस एंड यू एज लिव बिटवीन यस एंड वी। तो यहाँ पे दोनों जगह पे यस कॉमन है, तो इसे हम कैसे नोट करेंगे, यहाँ पे बीच में यस लिख देंगे और यहाँ पे यस एंड यू है एंड यहाँ पे यस एंड वी है। तो यहाँ पे यस एंड यू एंड यहाँ पे यस एंड वी, इन दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन हो गए। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, यू लिव्स बिलो यस। मतलब ये जो यू है ये यस के बिलो होगा। इसका मतलब अगर यू यस के बिलो होगा तो इसका मतलब ये जो वी है ये यस के ऊपर होगा। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर होगा वी, उसके नीचे होगा यस एंड उसके नीचे होगा यू, और यहाँ पे यस एंड वी एंड यहाँ पे यस एंड यू के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन हो गए। तो ये कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब आगे बढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, क्यू लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर। अब यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर तो नंबर 1 है, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी में क्यू बना देता हूँ सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। अब आगे क्या दिया है गाइस, देयर इज 1 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड एक्स। तो यहाँ पे सी एंड एक्स के बीच में एक ही पर्सन होगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे डी डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। अगर यहाँ पे डी इवन पे नहीं है बोला है, इवन पे नहीं है इसका मतलब डी ऑड पे होगा। तो गाइज यहाँ पे डी इज इक्वल टू ऑड बना देता हूँ, इसका मतलब डी ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा। अब आगे बढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या बोला है, ए लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। ए तो इवन पे रहेगा बट अबाउ द सेकेंड फ्लोर। इसका मतलब ये सेकेंड फ्लोर के अबाउ रहेगा, वो भी इवन पे रहेगा। तो एक तो 4th नंबर पे ए आ सकता है, 6th नंबर पे ए आ सकता है एंड 8th नंबर पे ए आ सकता है। तो 4, 6 एंड 8, तो यहाँ पे हो गया 4th नंबर पे ए, यहाँ पे हो गया 6th नंबर पे ए एंड यहाँ पे हो गया 8th नंबर पे ए। तो हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए गाइस। तो आई होप कि आपको कंडीशंस मर्ज करना एंड कंडीशन नोट करना समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पे आप सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, डी ऑड नंबर के पोजीशन पे। इसका मतलब डी एक तो 1 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, एक तो 3 नंबर के पोजीशन पे, एक तो 5 नंबर के पोजीशन पे, एक तो 7 नंबर के पोजीशन पे एंड एक तो 9 नंबर के पोजीशन पे। और क्या दिया है, सी एंड एक्स के बीच में एक पर्सन है। तो गाइस हम इस पॉसिबिलिटी में देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक्स सेट कर दिया। अब एक्स से ऊपर की डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ के सी यहाँ पे आ सकता है एंड वही एक्स के नीचे यहाँ पे भी सी आ सकता है एक पर्सन छोड़ने के बाद।
तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। और गाइस अगर हम इस पॉसिबिलिटी में चेक करेंगे तो x के नीचे 1% छोड़ने के बाद c यही आ सकता है। तो सबसे पहले हम ये पॉसिबिलिटी चेक करके देखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमने x, c, यस एंड q सेट कर दिया। तो यस से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि यस के ऊपर v है एंड यस के नीचे u है। तो गाइस अगर यस के ऊपर v होगा तो यहाँ पे ये हो गया यस। तो यस के ऊपर v रखने के लिए तो यहाँ पे एक ही प्लेस दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा v। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, v एंड यस के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स है, 1 नंबर ऑफ पर्सन्स है। अगर यहाँ पे v एंड यस के बीच में 1 नंबर ऑफ पर्सन्स है तो यस एंड u के बीच में भी 1 नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए। तो यस से ऊपर 1% छोड़ने के बाद अगर v है तो यहाँ पे यस से नीचे 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा u। तो हमने ये भी कंडीशन सेट कर दी। ठीक है गाइज, अब यस से आपको ये वाली भी कंडीशन दिख रही है कि यस के ऊपर एंड यस के नीचे b नहीं हो सकता। तो गाइज यहाँ पे यस के ऊपर तो c है। ठीक है, तो यहाँ पे यस के नीचे यहाँ पे b नहीं आ सकता। तो यहाँ पे b के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। और गाइज यहाँ पे b से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि b तो ऑड नंबर के पोजीशन पे आ सकता है। तो 1 नंबर के पोजीशन पे तो q है तो b नहीं आ सकता। b एक तो 3rd नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, b यहाँ पे 5th नंबर के पोजीशन पे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। और ये 7th नंबर के पोजीशन पे c है एंड 9th नंबर के पोजीशन पे x है। तो b के लिए तो एक ही प्लेस बची है 3rd नंबर की। तो 101% गाइज ये b 3rd नंबर के पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। और हमने b सेट कर दिया तो b के लिए क्रॉस का साइन, ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब हमारी एक ही कंडीशन बची है कि d ऑड नंबर के पोजीशन पे। तो यहाँ पे 2 तो ऑड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे d 101% 5th नंबर के पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे हो गया d, क्योंकि ऑड नंबर की एक ही प्लेस बची थी 5th नंबर की। तो गाइज यहाँ पे एक ही पर्सन बचा है। तो यहाँ पे नेम्स भी चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे a हुआ क्या, यहाँ पे आपको a कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये 2 नंबर के पोजीशन पे 101% a आएगा। तो गाइज ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको ये पजल अंडरस्टैंड हो गई होगी गाइज। हमने सिंगल पॉसिबिलिटी में ये पजल सॉल्व कर दी। अगर हम ये वाली पॉसिबिलिटी चेक करके देखते तो यहाँ पे हमें 2 पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ता सी के लिए, बट गाइज यहाँ पे सी के लिए एक ही पॉसिबिलिटी थी। तो ये सिंगल पॉसिबिलिटी में हमें पजल सॉल्व करनी है, हमें 2 से 3 मिनट में पजल सॉल्व करनी है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो आपके लिए होमवर्क है कि इस पॉसिबिलिटी में ये दोनों जगह पे सी कैसे गलत आता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए गाइज अब नेक्स्ट पजल देखते हैं, सेट नंबर 36। यहाँ पे क्या बोला गया, 7 पर्सन्स है PQRSTUV कंडक्ट द वर्कशॉप ऑन डेवलपिंग मैनेजरल स्किल इन 7 डिफरेंट कंपनीज। तो यहाँ पे 7 पर्सन्स के नेम है एंड यहाँ पे 7 कंपनीज के नेम है ऑन द डिफरेंट डे ऑफ द वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। और यहाँ पे 7 डेज है। ठीक है, अब आगे दिया है ऑर्डर ऑफ पर्सन कंपनीज एंड डेज ऑफ द वीक आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब आगे कंडीशंस दिए तो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मंडे से लेके संडे तक डे लिखेंगे, यहाँ पे हम नेम ऑफ पर्सन्स लिखेंगे एंड यहाँ पे हम नेम ऑफ कंपनी लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? तो गाइज हमने इस कॉलम में मंडे से लेके संडे तक डे लिखे हैं, यहाँ पे हम नेम ऑफ पर्सन्स लिखेंगे, मतलब यहाँ पे PQRSTUV एंड यहाँ पे 7 कंपनी के नेम लिखेंगे, मतलब ABCDEFGH। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? अब आगे कंडीशंस दिए तो सबसे पहले कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, Q ऑर्गेनाइज द वर्कशॉप इन द कंपनी D ऑन वेडनेसडे। इसका मतलब ये जो Q है ये कंपनी D के साथ वर्कशॉप करता है और वो भी वेडनेसडे में। तो यहाँ पे वेडनेसडे में नेम में आएगा Q, कंपनी में आएगा D एंड ये कब होता है, वेडनेसडे को होता है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है गाइज, यस डज नॉट कंडक्ट द वर्कशॉप फॉर कंपनी ए एंड सी। तो यहाँ पे ये जो यस है इसके लिए हम क्रॉस का साइन बना देते हैं कंपनी ए एंड सी के लिए। अब आगे क्या बोला है गाइज, एंड कंडक्ट्स ऑन द इमीडिएट नेक्स्ट डे व्हेन टी कंडक्ट्स। अब ये यस के लिए बोला है। कभी भी आपके पजल में एंड आता है तो एंड के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी पर्सन होता है उसके लिए होती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यस कंडक्ट्स ऑन द इमीडिएट नेक्स्ट डे ऑफ टी कंडक्ट्स। तो यहाँ पे टी के इमीडिएट नेक्स्ट डे कौन होगा, यस होगा। अब आगे क्या बोला है, टी कंडक्ट्स द वर्कशॉप फॉर कंपनी एफ। इसका मतलब ये जो टी है ये कंपनी एफ के लिए वर्कशॉप कंडक्ट करेगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे यू कंडक्ट्स द वर्कशॉप फॉर कंपनी ई ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पे यू कंपनी ई के लिए फ्राइडे को, तो यहाँ पे है फ्राइडे, तो यहाँ पे हो गया यू कंपनी ई के लिए फ्राइडे को। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, वी कंडक्ट्स द वर्कशॉप ऑन मंडे। तो यहाँ पे वी क्या है, नेम ऑफ पर्सन्स है, तो यहाँ पे नेम में हम मंडे को वी बना देते हैं। ठीक है गाइज, अब आगे क्या दिया है, बट नॉट फॉर द कंपनी सी एंड जी। इसका मतलब यहाँ पे सी भी नहीं आ सकता एंड यहाँ पे जी भी नहीं आ सकता कंपनी के नेम में। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, आर कंडक्ट्स द वर्कशॉप फॉर कंपनी ए बट नॉट ऑन ट्यूजडे।
इसका मतलब ये जो आर है ये कंपनी ए के लिए तो वर्कशॉप कंडक्ट करेगा, बट ये जो आर है ये ट्यूसडे में नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देते हैं। तो हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए गाइस। आई होप को आपको कंडीशंस मर्ज करना, कंडीशन नोट डाउन करना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आपको यहाँ पे ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि टी के जस्ट नीचे कौन चाहिए, हमें यस चाहिए। तो यहाँ पे हमें दो प्लेसेस तो वैकेंट चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे टी रख दिया तो टी के नीचे यस रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पे टी रख दिया तो टी के जस्ट नीचे यहाँ पे यस आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो हमें टी एंड यस यही पे लेना होगा। तो टी एंड यस क्या है, नेम ऑफ पर्सन्स है। इसका मतलब इस कॉलम में ये हो गया टी एंड टी के जस्ट नीचे कौन हो गया, यस। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब टी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि टी यप नाम के कंपनी के साथ वर्कशॉप करता है, तो यहाँ पे कंपनी के नेम में टी के सामने यप बना देता हूँ। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है आपको कि आर नेम का पर्सन ए नेम के कंपनी के साथ वर्कशॉप करता है, और गाइस ये आर यहाँ पे नहीं आ सकता ट्यूसडे में। इसका मतलब आर को रखने के लिए तो हमारे पास एक ही जगह बची है, थर्सडे वाली, क्योंकि गाइस यहाँ पे मंडे में भी आ गया है तो आर नहीं रख पाएंगे। यहाँ पे ट्यूसडे में आर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का साइन है। यहाँ पे वेडनेसडे में आर एंड ए नहीं आ सकते। यहाँ पे थर्सडे में एक ही जगह दिख रही है। यहाँ पे फ्राइडे में यू आ गया है तो आर कैसे रख सकते हैं। यहाँ पे टी है तो आर कैसे रख सकते हैं, एंड यहाँ पे यस है तो आर कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें आर यहीं पे लेना होगा नेम ऑफ पर्सन में, एंड कंपनी के नेम में ए यहीं पे लेना होगा थर्सडे में। तो हमारी ये भी कंडीशन हो गई। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब गाइस यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है। यहाँ पे क्या बोला है कि यस नाम का पर्सन ए एंड सी कंपनी के साथ वर्क नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने यस तो सेट कर दिया, तो यहाँ पे ए एंड सी के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सी नहीं आ सकता संडे में, तो यहाँ पे सी के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ। और गाइस यहाँ पे मंडे में भी सी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी सी के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ। तो सी कंपनी के लिए तो एक ही प्लेस बचेगा इस ट्यूसडे की, तो 101% ये सी ट्यूसडे में आएगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे सी को भी सेट कर देते हैं, तो यहाँ पे सी हो गया तो इसे मिटा देता हूँ। ठीक है गाइस। और गाइस यहाँ पे संडे में ए भी नहीं आ सकता, बट गाइस ए तो हमने थर्सडे में सेट कर दिया, तो ए को सेट कर दिया, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या बोला है कि यहाँ पे जी नहीं आ सकता मंडे में। अगर गाइस यहाँ पे मंडे में जी नहीं आ सकता तो जी कंपनी के लिए तो एक ही प्लेस बची है संडे की, तो 101% जी आएगा संडे में। तो गाइस हमारा एक ही कंपनी का नेम बचा है एंड एक ही पर्सन का नेम बचा है। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सन्स में देखते हैं कौन बचा है। तो यहाँ पे पी हो गया क्या, गाइस यहाँ पे पी नहीं हुआ, तो 101% पी आएगा ट्यूसडे में। और गाइस यहाँ पे कंपनी के नेम में ए हो गया क्या, ए हो गया। यहाँ पे बी हो गया क्या, बी बाकी है गाइस, तो 101% बी आएगा मंडे में। तो गाइस हमारी ये पूरी पजल सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको इस पजल में भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। इस सीरीज में हम 1000 पजल करने वाले हैं, तो प्लीज पेशेंस रखिए। यहाँ पे हम एक बेसिक लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे गाइस। हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है। हमारे एग्जाम अगस्त में चालू होने वाले हैं, तो एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। गाइज आज से हम एवरीडे 2 पजल करेंगे। ये आने वाले 60 to 90 डेज में हम 200 पजल कवर करेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम। स्टे ट्यून विद अस। टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।